वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक टॉपिक शुरू किए हैं परसेंटेज में हम लोग भिन्न का यूज कैसे करेंगे, यानी भिन्न क्या होता है, ये पहला क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाए। सारा क्लास इसी के ऊपर रहेगा, इसलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से परसेंटेज का एक्सपर्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता था परसेंटेज? तो परसेंटेज जैसे कि 2/5 को हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो 2/5 को पढ़ते थे 2/5, 2/5 यानी प्रत्येक 5 में 2, यानी किसी, ये क्या है, एक भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या होता था, किसी चीज को आप 5 हिस्सा करेंगे, उसमें से 2 हिस्सा आप लेना चाहते हैं, यानी 2 हिस्सा लेना चाहते हैं प्रत्येक 5 में, यानी 5 हिस्से में 2 हिस्सा आपका, यानी किसी भी चीज को आप 5 हिस्सा करेंगे। जैसे आपको बोले थे कि 30/100, इसका क्या मतलब होगा, किसी चीज को आप 100 हिस्सा करेंगे, उसमें से 30 हिस्सा आपका, यानी इसको पढ़ेंगे क्या, 30/100, 30/100। तो इसी को एक चैप्टर बनाया गया है और उसका नाम हो गया प्रतिशत। जैसे कैसे, जैसे 30% है, यानी 30 प्रति को रहने दिया गया और 100 के जगह लिखा गया शत, तो बन गया 30%। यानी यहां से क्या पता चला, एक चैप्टर और प्रतिशत का एक सिंबल ले लिया गया, क्या, 30%। तो इसी को बोला गया परसेंटेज का चैप्टर। इसको समझते हैं। जैसे 25/100 को क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, 25/100, यानी इसको पढ़ेंगे 25%। क्या पढ़ेंगे, 25%। इसको सिंबल के तौर पे लिखे तो लिखेंगे 25%। यानी परसेंटेज कुछ और नहीं, क्या पता चला, एक भिन्न ही है। यानी भिन्न समझते हैं तो परसेंटेज को समझना इजी है। यानी परसेंटेज को केवल भिन्न में बदलने की कला आना चाहिए, बस काम हो जाएगा। समझिए जरा। जैसे यानी 20% का मतलब क्या होगा, आप यदि बोले 20% मतलब क्या, यानी इसको यदि तोड़े तो होगा क्या, 20/100, यानी 100 में 20। 20% मतलब 100 में 20। इसको आगे जाके यदि भिन्न में तोड़ा जाए तो क्या होगा, 20% को यदि भिन्न में तोड़ा जाए तो 20×5=100, तो बन जाएगा 1/5। तो 20% का मतलब क्या, 100 में 20 या 5 में 1। यदि 100 में 20 मिल रहा तो 5 में 1 मिलेगा। तो ये हो गया परसेंटेज टू क्या, भिन्न। ठीक। अब हम लोग जानना चाहते हैं कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदले। तो परसेंटेज में बदलना हम लोग सीखेंगे भिन्न टू परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग चलेंगे भिन्न से परसेंटेज की ओर, उसके बाद आएंगे परसेंटेज टू भिन्न। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग भिन्न टू परसेंटेज, यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज सीखते हैं थोड़ा। ठीक। आपको क्या बोले कि 20% का मतलब क्या है, आप बोलेंगे 20/100। ठीक, 20/100। तो परसेंटेज का मतलब क्या होगा, तो बोलेंगे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी इसी को तो बोलेंगे प्रति 100। परसेंटेज का मतलब क्या बना, 1/100। क्लियर हुआ। यानी 100% का मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1, यानी 100% का भिन्न बोला जाए तो होगा 1। ठीक। यानी 1 के जगह आप क्या बोल सकते हैं, 1 का मतलब हो सकता है 100%। एक मतलब एक भिन्न यदि 1 है, यानी पूरा पूरा कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब हो गया आपका क्या, 100%। ठीक। आपको यदि बोले कि परसेंटेज में बदलिए, जैसे 2/5 को परसेंटेज में बदलना है, 2/5 को किसमें बदलना है, परसेंटेज में। और परसेंटेज का मतलब होता है नीचे में यदि 100 है तो भी परसेंटेज लिख सकते हैं। जैसे 20/यदि 100 है तो ये नीचे के 100 के बदले में आप क्या बोलेंगे, 1/100 के बदले में बोलेंगे परसेंटेज। यानी ये क्या बनेगा, 20 और 1/100 है, उसकी जगह लिख देंगे परसेंटेज, तो बदल जाएगा परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने का बहुत सारा टेक्निक होगा। डायरेक्ट भी क्या होगा, देखिए नीचे हमको बनाना है 100, तो ऊपर है 2, नीचे 100 बनाना है तो नीचे गुना कितना करना होगा, बोलिए 20 गुना कर दें। तो 20 गुना यदि नीचे करेंगे तो ऊपर में भी करेंगे क्या, 20 गुना। तो ऊपर कितना बन गया, 40, और नीचे क्या बन गया, बोलिए 100। अब 100 यदि बन गया तो इसको बोलेंगे 40%। परसेंटेज यहां से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चीज आइए, 2/5 को आपको परसेंटेज में बदलना है, यानी 100 में कितना, इसी को बदलना है। तो इसको एक एक नियम के साथ चले तब भी काम कर सकते हैं। जैसे 5 में 2, 5 में 2, हमको 100 में चाहिए, 100 में कितना, तो 1 में 2/5। ठीक। 100 में कितना, यानी 100 में कितना बोलने जाए तो लिखेंगे क्या, 2/5। 100 में कितना, 2/5 100 में कितना, तो ये बन जाएगा आपका क्या, परसेंटेज। इसको काटिए, 20 और 20 दूने 40%। क्या हो गया, 40%। नेक्स्ट अब समझते हैं। जैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2/5 को परसेंटेज में बदलने का क्या क्या बात की। अगला बात ये कर सकते हैं कि 2/5 है, ठीक, 2/5 है। आप चाहते हैं कि परसेंटेज हो तो हम बोले कि नीचे में 100 रख दीजिए। ठीक। नीचे वाला 100 किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में। 1/100 किसके लिए होगा, प्रतिशत के लिए। अब नीचे में यदि 100 गुना कर दिए तो ऊपर में भी क्या करना होगा, बोलिए 100 गुना।
ठीक। अब दोबारा इसको यदि काट देंगे तो फिर से वही 2/5 में ही रह जाएंगे। तो आप एक काम कीजिए, इसको कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए? क्योंकि वो 1/100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 की जगह क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। तो इसको यदि छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो बाकी सब काट कूट के रख दीजिए। कितना होगा 20 5 5 20 से 100 है ना। तो ऊपर कितना बन गया बोलिए 40, ठीक। और नीचे कितना बन गया बोलिए 100, नीचे बन गया 100। तो ये देखिए 40/100 को हम क्या बोल सकते हैं 40%। ये भी बात समझ गए। अगला जैसे 2/5 है, टेक्निक समझिए, 2/5 है तो आप समझते हुए आ रहे हैं क्या कि भाई 2/5 है तो यहाँ क्या है 2/5 गुना 1 तो हो गई। उसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, अभी बोले 1 के जगह आप 100% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ऊपर यदि 100 गुना किए तो नीचे में भी 100 गुना करना होगा, नीचे 100 के जगह ही क्या लिख दीजिए परसेंटेज। नीचे 100 गुना मतलब 1/100 और 1/100 का मतलब क्या होगा परसेंटेज। 1/100 का मतलब क्या हो गया परसेंटेज। तो वही जो 1/100 नीचे नहीं गुना किए, ये वाला हम नहीं लिए, उसके जगह डायरेक्ट क्या लिख दिए परसेंटेज। यानी किसी को भी परसेंटेज में बदलना है, कोई भिन्न है उसको यदि परसेंटेज में बदलना है तो आप क्या कीजिए सीधे 100 गुना कीजिए और परसेंटेज लगा दीजिए, काम खत्म। यानी यहां से काटिए और कितना हो जाएगा बोलिए 20 × 100 यानी हो जाएगा 40%। क्या हो गया 40%। बातों को समझिए, जैसे आपको बोले कि 20 ऐसा लिख देते हैं 3/5 का क्या मतलब होगा, इसको परसेंटेज में बदलिए। ये किस में है भिन्न में है। यदि ये भिन्न में है तो इसको परसेंटेज में कैसे बदलें, तो आप बोलेंगे एक तो आप कर सकते हैं 5 में 3 100 में कितना एक नियम लगा सकते हैं, तब भी आप 100 गुना करने से काम हो जाता है। 3/5 गुना क्या बोलेंगे 100 परसेंटेज। परसेंटेज तो बाद में देने से भी चलेगा, 100 गुना करके आप वैल्यू निकाल दीजिए, वो क्या बन जाएगा परसेंटेज। लेकिन एक्चुअली में क्या है यहाँ 100% गुना किया जाता है। कितना परसेंट 100%। होने से समझेंगे कितना होगा 20 5 6 100 यानी 20 × 7। यानी आप समझ गए कि किसी चीज को परसेंटेज में कैसे बदला जाए। 100 में कितना को ही बोलेंगे परसेंटेज, ठीक। जैसे आपको बोले कि 7/20 है, कितना है 7/20, इसको परसेंटेज में बदलिए कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कितना 20 में 7 20 में 7 100 में कितना, इसको पढ़ेंगे क्या 20 में 7 आपका मतलब 20 भाग में 7 भाग आपका है ना। तो जिससे तुलना करेंगे वो नीचे रहता 20 भाग में 7 भाग आपका 100 में कितना, तो एक एक नियम भी लगाएंगे। तो 20 में 7 हो गया, प्रति वैल्यू मिल चुका है। 100 में कितना यानी 100 गुना कर दिए तो ये बदल जाएगा परसेंटेज में, इसलिए इसमें 100% लिख दीजिए, हो गया। अब 20 5 100 यानी कितना बनेगा 35%। ये क्लियर हुआ, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज आप बदल सकते हैं। क्लियर है। तो कुछ हम लोग बेसिक फ्रैक्शन ले रहे हैं और इसको परसेंटेज में बदलने की कला सीखते हैं। जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, ये है आपका फ्रैक्शन। किसमें है बोलिए फ्रैक्शन। इसका प्रतिशत क्या होगा, तो आप बोलेंगे सीधे बोलेंगे 1/2 गुना 100% लगाना है, लगा लीजिए कितना हो जाएगा 50%। फटाफट हम लोग समझ पा रहे हैं 1/2। जैसे 1/3 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/3 गुना 100% हो गया। परसेंट बाद में भी लगाइए चलेगा। तो इसको भाग दीजिए तो 3 1/3%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। इसको आगे जाके इसको पॉइंट में ले लें तो कितना हो जाएगा 3.33 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। बोले कैसे ध्यान देंगे गुरु जी, तो आप बोलेंगे 1/3 का प्रतिशत वैल्यू क्या होगा 33.1/3%, नहीं तो 33.33। इसको कभी कभी चालाकी से क्या लिख दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा 33.33%। तो आपको चकमा देने के लिए आप सोचेंगे कि इसको भिन्न में बदलेंगे, लेकिन भिन्न में क्या पॉइंट हटा के बदलेंगे। जैसे ही पॉइंट हटा के नीचे 100 लिखेंगे फिर 1000, फिर वो भिन्न में बदलना, वो बदलेगा ही नहीं भिन्न में, समझ गए। क्योंकि इसका कभी भिन्न हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, प्रॉपर भिन्न निकाल ही नहीं पाएंगे आगे बाद में, ठीक। क्यों, ये अशांत दशमलव चलता रहता है, क्या धीरे धीरे बार बार चलते रहता है। क्लियर है। इसलिए इसका डायरेक्ट ही समझना है कि 33.1/3 है, ये पकड़िएगा 33.1/3 के जगह लिख दिया गया है 3 डॉट 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 चलता जा रहा, तो उसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/3। इसको समझिएगा। नेक्स्ट 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल सा बात है 1/4 गुना 100 करेंगे तो आएगा कितना 25%। 1/5 का कितना होगा, तो आप बोलेंगे सीधा सीधा 20%, 100 गुना करेंगे तो। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान कहाँ देना है 1/6 पे, कहाँ पे देना है 1/6 पे। इसको याद ही रख लेना है 1/6, याद अभी नहीं करना, देखते चलिए याद ऑटोमेटिक होगा। इसमें यदि 1/6 है, इसमें 100 गुना करेंगे तो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 16 16 × 96 16.2/3%, ठीक। ये तो ध्यान देना ही है। इसका देखिए पॉइंट में लिखा जाएगा तो 16 पॉइंट कितना होगा बोलिए ना
पॉइंट लगा दे 20 हुआ 6 ऐसा चलता जाएगा। ठीक, तो कभी कभी ठगाने के लिए आपको क्या लिख के छोड़ देगा, 16.66 करके छोड़ देगा और लिख देगा परसेंटेज। आप बोलेंगे शायद पॉइंट हटा के फ्रैक्शन तोड़ेंगे, तो आप गलत कर लेंगे और सवाल का आंसर नहीं दे पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान जरूर देंगे। नेक्स्ट है आपका 1/7, जहां पे ध्यान देना है। 1/7 मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, इसमें 100 गुना कीजिए। ठीक, परसेंटेज में बदल गए। ठीक, आप क्या कीजिए, 14 सत्ते, ये 14 पूर्णांक कितना बचेगा जानते हैं, 2/7। 14 सत्ते कितना होगा, 98 बचा 2, यानी 2/7%। ठीक, इसको समझ गए। अब इसको यदि हम भाग लगाएंगे तो पॉइंट में क्या क्या आएगा, देखिए 14 पॉइंट, कुछ पॉइंट तक भी याद रखिएगा। देखिए क्या पॉइंट होगा, अब 20 बना तो 7 दूनी 14, 4 बना, 4 बना ना, 4 बना, और 7 4 बना मतलब 40 हुआ। ठीक, 7 5 35, फिर 5 बना, 7 7 49 है ना, 5 में 50 हुआ, 7 7 49 मतलब क्या बना आपका, 50 में से 49 1 बना, फिर 7 1 के 7, 7 1 के 7 देख लीजिएगा, 14 सही 2/7 हो रहा, हाँ 2/7, बचा 20 बना, तो 7 दूनी 14 मतलब 6 बनेगा, 6 14 6 बनेगा, सॉरी 6 बनेगा। अब जब 6 बनेगा तो 7 8 56, 7 8 56, 4 बना है ना, और 4 बना 40 हुआ, 7 5 35, 5 बना है ना, तो 7 7 49, ऐसा चलता जाएगा, ऐसा चलता जाएगा, देख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको भी कुछ दूरी तक याद रखिए, इसी को लिखा हुआ रहेगा 14.28%, ऐसा करके छोड़ देगा, तो आप क्या समझेंगे, वो सीधा सीधा लिखेंगे 1/7। बात को क्लियर है, नहीं तो उधर से यदि तोड़ने जाएंगे तो आप फंसेंगे पूरी तरह। नेक्स्ट है आपका 1/8, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। 1/8 कितना होगा, देखिए 1/8 का मतलब 100 गुना करेंगे। ठीक से आप लोग भी भाग दीजिएगा, देखिए ये बनेगा 12 अट्ठे कितना होगा, 96, बचा कितना 4/8, 4/8 बचेगा ना, 4/8, इसको दोबारा काटेंगे तो 2 मतलब बनेगा 12.1/2%। इसको पॉइंट में भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 12.5 होगा, देख लीजिए 12 प्लस है, ये देखिए भिन्न का मतलब क्या, ये प्रॉपर भिन्न 1/2 है, इसका मतलब ये प्लस में है, यानी 12 गोटा प्लस प्लस, ये जो ये सटा के लिखा हुआ है इसको प्लस में तोड़ सकते हैं 1/2, ऐसा कर सकते हैं, यानी ये 12 प्लस इसको भाग लगाएंगे तो 0.5 यही होगा, इसको जोड़ेंगे तो होगा 12.5, इतना आप समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका 1/9 का कॉन्सेप्ट, किसका, 1/9। जैसे 1/9 को यदि आप देखें, इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे, 1/9 को, 1/9 का क्या होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 1/9 यानी 100 गुना। ठीक, तो आप यदि इसको करें तो 11 9 99, बचा कितना 1/9%, इतना होगा। इसको यदि पॉइंट में ले लें तो कितना होगा, 11 पॉइंट, देखिए पहले पॉइंट, देखिए 1 को आप 9 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, पहले पॉइंट तो दे ही दी, दे दी तो 1 शून्य हुआ, पॉइंट देने के बाद 1 शून्य आ जाएगा, लेकिन फिर भी देखिए तो अब क्या हो जाएगा, 9 1 के 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट 9 1 के 9, 9 1 के 9, ऐसा करता हुआ चलता जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, 11.111 चलता जाएगा। उसी प्रकार यदि 1/10 तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/10 मतलब हो जाएगा 10%, इसमें किसी का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका 1/11, इसको भी ध्यान देना है, बात को समझिएगा, यही सब यूज होगा। 1/11, 1/11 को क्या करेंगे, 1/11 है, 1/11 है, 100 गुना करेंगे, ये बन जाएगा 11 9 99, 9.1/11%, कितना होगा, 9.1/11%। आप बोलेंगे पॉइंट में क्या होगा गुरुजी, तो 9 पॉइंट, देखिए 11 से भाग देंगे 1 को, तो पॉइंट लगाए फिर भी नहीं हो रहा, 1 0 लगा दिए फिर जाके शून्य होगा। ठीक, तो ये 11 9 99 कितना बना, 1 बना। ठीक, फिर पॉइंट के जगह 1 शून्य तो होगा ही, 1 शून्य और देना पड़ा तब जाके और 1 शून्य होगा, मतलब क्या होगा 0909 डॉट 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 ऐसा चलता जाएगा। ठीक, तो इसको ठगाने के लिए क्या लिखा जा सकता है, 9.09 ऐसा करके परसेंटेज देके छोड़ दे, तो आपको पकड़ना क्या है, ये कौन है, 1/11 है, इसलिए इसको आपको ध्यान देना है। बात क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका 1/12 का, कितना, 1/12 का, 1/12 का कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1/12 गुना 100। ठीक, तो कितना बनेगा जानते हैं, कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 12 अट्ठे 96, कितना 12 अट्ठे 96, बचा कितना 4, 4/12 मतलब उसको लिख सकते हैं 4 3 12 मतलब 1/3%, 1/3। तो क्या बन रहा, देखिए 1/3 कहाँ कहाँ आया, 1/3 आया जब 1/3 का किए थे, है ना, 1/3 का कितना आया था, 1/3 का भी आया था 33 सही, 1/3 उसका भी आया था, उसी का क्या है, उसी का देखिए 1/3 आया था ना, 1/3 उसमें भी आया था और इसमें भी आ गया, इसलिए ये दोनों को ध्यान दीजिएगा, 1/3 कहाँ कहाँ आ रहा है। ठीक, इसको लिखेंगे 08.3333%, ऐसा चलता जाएगा, डॉट 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 8.333। ठीक, तो आपका काम होगा नेक्स्ट, जैसे 1/13 का निकालना, ये निकाल के रख लीजिएगा, 1/14 का निकाल के रख लीजिएगा,
निकाल के रख सकते हैं। फिर निकाल के रख लीजिएगा 1/15 का भी निकाल के रख लीजिएगा। ऐसा करते करते आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं और वो निकाल के रखिए 1/40 तक। कहां तक? 1/40 तक। ठीक, अब हम लोग यहाँ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट और डेवलप कर रहे हैं। ये वाला काम आप लोग को दिया गया, ये जरूर करके रखिए, और नहीं करके रखेंगे तो आपका प्रॉब्लम होगा। इसको करके रखिए, ठीक, खुद लिख के रखिए, याद भी होगा, सब कुछ होगा। अब इसका यूज क्या क्या करेंगे उस पे आते हैं। जैसे हम लोग का बेसिक फ्रैक्शन आप समझ गए, क्या क्या? 1/2 का होता है 50%। उसी प्रकार 1/3 का कितना होता है? आप बोलेंगे 33 सही 1/3%। ठीक, इतना होता है। अब आपसे यदि पूछे कि 2/3 का कितना होगा, तो देखिए इसका बेसिक फ्रैक्शन देखिए 1/3 है। 1/3 का कितना गुना? तो आप बोलेंगे इधर 2 गुना, तो इधर भी कर देंगे 2 गुना। यदि ये बेसिक याद होगा तो ये भी याद होगा। ठीक, अब 2 गुना कैसे करें? तो आप देखिए ध्यान से, जैसे 33 सही 1/3 है, इसमें 2 गुना करना है। इसमें क्या गुना करना है? 2 गुना करना है। तब किसमें करेंगे? तो ये देखिए, ये 33 प्लस 1/3 है, किसमें है? प्लस है। इसमें है प्लस है, यानी ये 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें भी ये 2 गुना हो जाएगा और इसमें भी ये 2 गुना होगा, यानी क्या बनेगा? 66 प्लस 2/3 बनेगा। देखिए गुना होगा तो 2/3। अच्छा, गुना ऊपर ऊपर ही होगा ना नीचे भी होगा? ऐसा नहीं होगा, ऊपर ही गुना होगा 2/3। अब इसको सटा के लिखिए 66 सही 2/3। बात क्लियर है? तो इसको डायरेक्ट लिखिए, कितना होगा? 66 सही 2/3%। ठीक, अब 66 सही 2/3% का भिन्न क्या होगा? तो आप बोलेंगे यहाँ तो 2 कॉमन लेने के बाद एक बेसिक फ्रैक्शन पता चलेगा 1/3, उसका डबल यानी 2/3। अब इसको ऐसे खेलते रहेंगे। ठीक, जितना खेलेंगे उतना काम होगा। जैसे आपको एक नेक्स्ट पेज में और समझाते हैं। आपको बोले कि 2/5 का कितना होगा? 2/5 समझते हैं, तो आप बोलेंगे इसका बेसिक फ्रैक्शन क्या है? 1/5। तो 1/5 का कितना होता है? 20%। तो इसका कितना गुना है? ये 2 गुना। तो ये भी होगा आपका 2 गुना, ये हो जाएगा आपका 40%। ऐसे थोड़ा सा खेल रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये तो 100 गुना करके निकाल लेंगे, लेकिन इसको जितना खेलेंगे आपका ध्यान में ऑटोमेटिक आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में आते हैं और लेते हैं। जैसे आपको बोले कि क्या बोले 5/6 का कितना होगा? 5/6 का कितना होगा परसेंटेज वैल्यू? ठीक, तो आप क्या करेंगे? 1/6 का पहले जानेंगे। तो 1/6 का कितना होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। आप यदि बोले कि इसका 5/6 बताइए, तो ऑटोमेटिक ठीक, यानी 5 गुना। तो इधर भी होगा 5 गुना, इधर भी होगा 5 गुना। गुना सीखिएगा है। 5 गुना का मतलब क्या समझाते हैं। जैसे 16 सही 2/3% है, इसमें हमको करना है 5 गुना। क्या गुना करना है? 5 गुना, यानी 5 गुना 16 को अलग रखिए प्लस 2/3 को अलग रखिए। बात क्लियर है? इतना होगा ना, इस 16 को अलग रखेंगे, इसको अलग रखेंगे। ठीक, तो क्या बनेगा? 16/85 प्लस 5 दूनी 10, ठीक, /3। लेकिन ये प्रॉपर भिन्न नहीं बना, अभी ये भाग लगेगा। देखिए ऊपर वाला जब तक छोटा ना हो जाए भाग लगता रहता है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? ये 80 प्लस, सीखिएगा है, 3 9 भाग लगेगा, 3 9 यानी 3.1/3। देख लीजिएगा 3.1/3, यानी ये बन जाएगा 83 सही 1/3%। तो इसको डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, इसको एक बार गुना करते तो 16/85 कितना बनता है? 16/85 प्लस इसमें इसको गुना करते तो कितना होगा? 5 दूनी 10, 10/3 ये बनता। आप 3 9 यानी 3 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 83 सही 1/3%। तो इसको भी चाहे तो आप करके रख सकते हैं, या तो याद ही रह जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे आपको बोले 2/7 का कितना होगा? इसका 2/7 का, तो 2/7 का कितना होगा? इसके लिए कहां जाना होगा? इसका 1/7 के पास। तो 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7% होता है। उसी का कितना गुना है बताइए? तो उसका है 2 गुना। ये देखिए इधर से 2 गुना, तो इसको भी कर देंगे 2 गुना। तो 2 गुना करेंगे तो 14 दूनी 28, इसमें 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, कोई चेंज नहीं होगा 4/7। ये यदि बड़ा होता तो अब इसको अलग से भाग लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का यदि हम बोले 3/7 कितना होगा? तो ये देखिए इधर से 3 गुना, तो इधर भी करेंगे 3 गुना। ठीक, तो आंसर क्या होगा बोलिए? 14 × 42, 3 दूनी 6/7%। ठीक, इसी का यदि हम बोले 4 गुना यानी 4/7 बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब यहां से होगा 4 गुना। तो इसका 4 गुना कीजिए, तो 14 4 कितना होगा? 56, और 4 दूनी 8/7%, इतना होगा। तो क्या ये प्रॉपर भिन्न है? नहीं, ये और एक बार भाग लगता, ये क्या बन जाता? ध्यान दीजिए, 7 के साथ मतलब वो एक ठो इधर आ जाता, ये बन जाता 57.1/7%। यानी भिन्न से परसेंटेज को आप बनाने सीख गए होंगे। बात क्लियर है? कैसे मतलब कैसे हम लोग बेसिक फ्रैक्शन का यूज करके भिन्न में जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे आपको बोले 3/8 का क्या होगा? ये इसको याद भी रखना जरूरी है। 3/8 का क्या होगा?
तो इसके लिए हम लोग किसके पास जाएंगे, 1/8 के पास। किसके पास जाएंगे, 1/8 के पास। अब 1/8 का जानते ही है कितना होता है, 12.5, 12, ऐसा भी बोल सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 12.5%, ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कितना गुना है, तो आप बोलेंगे इधर 3 गुना, ये भी होगा हम लोग का कितना गुना, 3 गुना, या इधर से होगा कितना गुना, 3 गुना। तो ये यदि 3 गुना कर दें तो कितना होगा बोलिए, इधर से 3 गुना होगा, ये यदि 3 गुना है तो 12 36 और 3 1 3 मतलब बनेगा 36। देखिए ये बनेगा कितना, 12 36 पूर्णांक 3/2, ठीक, 2 से फिर भाग लगेगा तो 2 1 2 इधर आ जाएगा, मतलब 37.1/2%। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो क्या होगा, 37.5%। कितना होगा, 37.5%, ठीक। तो 37.1/2% को आपको याद रखना है, मतलब ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है। कौन, 3/8। इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा उसको भी ध्यान देना। जैसे इसका 1/2 बेसिक परसेंटेज देखेंगे, 1/8 होता है, तो 37 मतलब देखेंगे कि क्या उसके उसी का मल्टीपल में तो नहीं है, होने से क्या हो जाएगा, 3/8। बात समझ पा रहे हैं, तो ऐसा करके हम लोग फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट करेंगे, ठीक। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। किसके पास आते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सारा कॉन्सेप्ट हम समझा के रख दे रहे हैं, बाकी काम आप लोग करके रखिएगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक, मतलब भिन्न में बदलेंगे। तो आप सिंपल सा बात है, 20% का फ्रैक्शन बताइए, तो सिंपल है, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। आप यदि बोले 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप 20% का मल्टीपल में चल रहे हैं। देखेंगे ये 40% किसका मल्टीपल में है, क्या 20% का मल्टीपल में है, एकदम। कितना गुना, 2 गुना, ये भी होगा हम लोग का 2 गुना, ये बनेगा कितना, 2/5। होने से निकालना नहीं पड़ेगा, एक तो याद रहेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे आप बोले 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखिए इसी का कितना गुना है, 3 गुना, 3 गुना है, तो ये भी होगा 3 गुना, यानी बनेगा 3/5। यदि आपसे बोले 80% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका कितना गुना, 4 गुना, ये भी बनेगा 4 गुना, यानी 4/5। बात समझ रहे हैं। और एक खास फ्रैक्शन है जिसको आपको याद रखना, जैसे 5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/20। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और एक होता है 4% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/25। ध्यान दीजिए इसको, ठीक। आपसे यदि बोले कि 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो बार बार हम लोग को ध्यान नहीं देना होगा कि 5% का कितना होता है, 1/20, 5 विशेष 1/20। क्या ये 15% 5 का मल्टीपल में है कि 4 का पहाड़ा में आता है, 4 का पहाड़ा में आएगा कि 5 का, तो बोलेंगे 5 का। बहुत बढ़िया, तो 5 × 15 यानी 3 गुना, ये हो जाएगा 3/20, इसका 3 गुना। बात समझ गए। जैसे आपको बोले, क्या बोले, आपको यदि बोले कि 12% का फ्रैक्शन बताइए, तो 12% का फ्रैक्शन इसका मल्टीपल में आता है कि इसका, तो बोलेंगे इसका। कितना गुना, 3 गुना, ये हो गया 3 गुना, मतलब 3/25। तो आपको ध्यान देना है 5% और 4%। इसमें बहुत सारे सवाल, 16% कितना होगा, 16% मतलब इसी का 4 गुना, 4/25 है ना। जैसे 28% कितना होगा, तो इसका कितना गुना, 7 गुना, तो ये भी हो गया 7 गुना, यानी 7/25। यदि आपसे बोले कि 35% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो वो भी कितना हो गया, 7 गुना, किसका, 5 का, ये हो गया 7/20। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ रहे होंगे। 35% कितना होगा, जिस इसका मल्टीपल में है कि इसका मल्टीपल में। बहुत सारा फ्रैक्शन आप ये दोनों का काम से, ये दोनों का यूज करके कर सकते हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं और आपसे पूछे कि 100% का फ्रैक्शन बताइए, तो आप बोलेंगे 1 होगा। बिल्कुल सर, कितना होगा, 1 होगा, ठीक। आपसे पूछे कि 200% का फ्रैक्शन क्या होगा, किसका, 200% का फ्रैक्शन क्या होगा, तब बोलेंगे 2। ये भी खेल के रखते हैं, 200% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2, 200/100 यानी 100 कट गया 2। 300% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 3। 1000% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप बोलेंगे 10। कितना होगा, 10, 2 शून्य कट जाएगा, परसेंटेज 10। बहुत बढ़िया, ये भी समझ गए। आपसे एक सिंपल सा बात पूछे कि 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, ये भी समझ गए। जैसे आपको बोले 37.1/2% का फ्रैक्शन क्या, एक तो आप गुना करेंगे, जोड़ेंगे, फिर परसेंटेज तोड़ेंगे। दूसरा 1/2 किस में आया था, तो आप बोलेंगे 1/8 में एक आया था, 1/8 में। उसको ध्यान में रखिए, 12.1/8 का क्या होता है, पकड़े 1/8 का 12.1/2, क्या उसी का मल्टीपल में तो नहीं है। देखते हैं कितना गुना, बोलिए ना, कितने 1/8 में आया है कि कहाँ, 1/2 तो 1/8 में भी है ना। तो इस यदि 6 गुना करेंगे, 6 गुना, तब तो होगा कितना गुना करेंगे, 12 या 36, 3 गुना यदि करके देखते हैं, 3 गुना, तो 12 या 36 होगा। तो 12 या 36 होगा, फिर ये 3 गुना तो यहाँ भी होगा ना, 3, वो वाला एक इधर आएगा, तो मतलब ये भी 3 गुना होगा, तो आएगा कितना, 3/8। ये तो आपको पकड़ में आना चाहिए, धीरे धीरे पकड़ लेंगे हम चीजों को, ठीक। जैसे एक चीज और बता दें कि 44 सही 4/9% का फ्रैक्शन बताइए, 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन बताइए।
तो आप बोलेंगे ऐसा तो हाल देखे थे कहाँ, यहाँ से 4 हटा लीजिए, देखते हैं क्या हो रहा है। क्या बना, 11 सही 1/9%। और ये हम लोग का एक बेसिक परसेंटेज है। किसका होता है, इसका फ्रैक्शन तो आपको याद ही है, क्या 1/9। यानी ये यदि 1/9 है तो 4 गुना 1/9 कितना हो गया, 4/9। ऐसा करके देख सकते हैं। बात क्लियर है, ऐसा करके देख सकते हैं। आपसे एक फ्रैक्शन और समझाते हैं, जैसे 116 सही 2/3% का भिन्न क्या होगा। 116 सही 2/3% का भिन्न क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसको गुना करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर भिन्न में तोड़ेंगे, तो क्या होगा, ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। एक काम कीजिए, 100 को अलग कीजिए, यानी 100% अलग हो गया, प्लस 16 सही 2/3 को अलग कर दीजिए। ठीक, 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1। 100% का फ्रैक्शन 1। 16 सही 2/3 का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 1/6। तो इसको तोड़ जोड़ेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे 6, 6 के 6 और 1 7, 7/6। ऐसा ऐसा फ्रैक्शन का सवाल हम लोग ले चुके थे, जब उस समय हम लोग भिन्न को ऐसे तोड़ के बना रहे थे। बात क्लियर है। तो आपको भिन्न बदलने आना चाहिए। जैसे 444 सही 4/9% का भिन्न क्या होगा, तो आप बोलेंगे 400 को अलग कीजिए, जितना भी टेक्निक यूज कीजिए, 400 को अलग कीजिए, फिर क्या कीजिए, 44 सही 4/9 को अलग कीजिए, कर लिए। 400 का कितना होगा, 4, प्लस 44 सही में से 4 कॉमन ले लें तो 11 सही 1/9 दिख रहा है, यानी तुरंत बेसिक परसेंटेज में आ गए। ये क्या है, 1/9 और उसका 4 गुना, यानी 4 + 4/9 हो जाएगा। ये 1/9 है, ये 1/9 है, उसका 4 गुना यानी 4/9 कितना बनेगा, 9 यदि एलसीएम ले लिए, 9 4 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40/9। बात समझ रहे हैं। तो आपको इस तरह का फ्रैक्शन को काम पे लाना है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये काम करके जरूर रखिए, तभी आप परसेंटेज के फ्रैक्शन को यूज कर पाएंगे। तो आज के लिए इतने लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे कि परसेंटेज निकालेंगे कैसे, बहुत अच्छा अच्छा सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे। हर टाइप का परसेंटेज के मेथड को समझना है, परसेंटेज का जो कैलकुलेशन का मेथड होगा ये हर चैप्टर में यूज होगा, तो इसलिए वीडियो को एकदम सीरियसली देखिए। धन्यवाद सबका, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।